आपको बता देते हैं, ईरान अमेरिका के बीच डील साइन हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। दोनों देशों के बीच जो शांति समझौता है वो हो गया है। यूएस की तरफ से ट्रंप वेंस ने इस पर साइन कर दिए हैं। ईरान की तरफ से स्पीकर ने इस पर साइन कर दिए हैं। ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने साइन कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। हालांकि देखिए, आपको ये बता दें कि जो टेंशन ईरान और यूएस में चल रही थी उसका अब समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर के साथ ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर ये कहा है कि जो पूरा टेक्स्ट है वो जरूर साझा किया जाएगा, यानी कि उसको ऑफिशियल किया जाएगा। जो डील साइन हो गई है, यूएस की तरफ से ट्रंप और जेडी वेंस ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। उधर ईरान की तरफ से स्पीकर ने इस पर साइन कर दिया है, यानी कि दोनों की सहमति इस पर है। हालांकि आपको बता दें, जो समझौता हुआ था उसमें बहुत हद तक इजराइल का रुख भी मायने रखता है, क्योंकि लेबनान पर क्या हालात रहेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि इजराइल अपना कड़ा रुख पहले भी जाहिर कर चुका है। ये खबर ये जरूर बताती है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया है। उम्मीद अब यही की जानी चाहिए कि ये शांति समझौता जिस पर साइन होने के बाद सामने आ रही है वो इसी तरह से आगे भी बरकरार रहे। चूंकि अब जो विवाद रहे उन पर ये पूरी खबर बताती है कि उन पर समाधान की तरफ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से हॉर्मुज़ शुक्रवार से खुल जाने वाला है, ये भी बहुत बड़ी खबर है। जो तमाम प्रतिबंध इससे पहले वहां पर लगे हुए थे वो अब हट जाएंगे। हॉर्मुज़ चूंकि सिर्फ दो देशों की ये लड़ाई के तौर पर हॉर्मुज़ को नहीं देखा जा रहा था, इससे दुनिया के कई सारे देश प्रभावित हो रहे थे। अब ऐसे में जब दोनों देशों की तरफ से डील पर साइन हो गई है, ये खबर इस वक्त मिल रही है, तो ये दुनिया के लिए भी एक अच्छी राहत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि यहाँ पर एक पोस्ट भी किया था। सिद्धांत सिब्बल इस वक्त मेरे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। सिद्धांत, क्या माना जाए, युद्ध जो दोनों देशों के बीच में चल रहा था इस साइन के बाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये कहा जा सकता है अब सिद्धांत? देखिए, काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। इसके एक ब्रॉड कॉन्टूर जरूर डिसाइड करने हैं, क्योंकि 2 महीने का एक वक्त लिया गया है और सस्टेनेबिलिटी इस डील को लेके भी एक बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व है तो सवाल तो होंगे ही, पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। भारत ने आज सुबह इसको वेलकम करा और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबल साउथ पे हो रहा था इस जंग की वजह से, क्योंकि हमने देखा कि कच्चे तेल के जो दाम है काफी बढ़ गए थे। तो कहीं ना कहीं एक साई ऑफ रिलीफ है और हमें इस शुक्रवार को पता चल जाएगा और डिटेल्स। अभी थोड़ी देर पहले जहां बियॉन्ड और जी की टीम है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुक्रवार तक एक तरफ से हॉर्मुज़ पूरा खुल जाएगा और जो जहाज है वहां से आवाजाही उनकी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत के लिए और उन देशों के लिए जिनको कच्चा तेल निर्यात करना होता है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, बोले इंदिरा गांधी जिंदा होती तो बीजेपी पर लगा देती मैं। योगी आदित्यनाथ से मिले जेवर के 172 किसान विकास कार्यों पर जताया आभार। नोएडा एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट से गए थे लखनऊ। प्राइमरी टीचर भर्ती मामले में अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ, पहले भी हुआ है सवाल जवाब। कोलकाता स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में पेशी। बंगाल के हुगली में टीएमसी नेता पर अंडा अटैक, पेशी के दौरान स्वप्न नंदी पर फेंके गए अंडे। यूपी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले हम एनकाउंटर और बुलडोजर से नहीं डरने वाले। धर्मांतरण पर मोहन भागवत का बयान, बोले कोई मर्जी से धर्म बदलता है तो कोई सही, जबरदस्ती धर्म बदलना सही नहीं। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के पीएम से मुलाकात की, रॉबर्ट फेको से द्विपक्षीय वार्ता, ब्रिस्टलावा कैसल में दोनों के बीच अहम बातचीत। एक्ट्रेस संचिता उगले ने की आत्महत्या, मुंबई से सटे नाला सुपारा में खुदकुशी की, अब अपने परिवार के साथ रहती थी संचिता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ट्रेनी विमान क्रैश, दोनों पायलट्स की मौत, हादसे की जांच जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते का ऐलान किया। ट्रंप ने हॉर्मुज़ को टोल फ्री खोलने की मंजूरी दी। अमेरिका की सेना की ओर से लगाए गए ब्लॉकेड को हटाने के आदेश।